अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, तारीख 6 रजब 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 29 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करेंगे। आज हम सूरह ताहा आयत नंबर 9 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबरें भी पहुंची है। इज़रा जब उन्होंने देखा, नारन आग, फ़क़ाल अली अहलिही इमकुसू, तो कहा अपने घर वालों से तुम ठहरो। इन्नी अनस्तु नारन, बेशक मैंने आग देखी है। लअल्ली आतिकुम मिन्हा, शायद कि मैं तुम्हारे लिए ले आऊं वहां से, बिक़बसिन, एक अंगारा, और अजीदु अला नारी हुदन, या फिर आग के पास मैं कोई रास्ता ही पालूं। यानी अल्लाह ताला जो से यहाँ पर अब इस कुरान में यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या उसको बयान करते हुए कह रहे हैं कि क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबरें पहुंची है। और जो सो यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप तक मूसा अलैहिस्सलाम की खबरें पहुंची है। जब उन्होंने आग को देखा तो कहा अपने घर वालों से कि तुम थोड़ा ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद कि मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं, या वहां से मुझको रास्ते का हिदायत मिल जाए, ना रास्ते के तरफ रहनुमाई मिल जाए। ये इस वक्त का वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम खास तौर पे जब उनके बचपन में, उसके बाद जवानी, जब जवान हुए उस वक्त में उनके जो सो, और ये हम वाक़या पढ़ चुके हैं कि फिरौन के महल में ही उनको जो सो परवरिश होती रही, और जब वो छोटे थे तो जो सो दूध पिलाने के लिए वालदा के पास वापस ला दिया गया था, जैसे कि आगे भी उसकी तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल उसके बाद जब वो जवानी में उनसे एक फिरौन के लोगों में से एक इंसान का कत्ल हो गया था, तो उस वक्त में अपनी जान बचाते हुए वो यहाँ से निकलकर मदियन चले गए थे। मदियन में बहुत सारे साल रहे, वहां पर उनकी शादी भी हो गई। तो जब वो वहां से लौट कर आने लगे दोबारा अपनी वालदा के पास, तो उस वक्त का वाकया है। यानी वो अपने बीवी को लेकर, और जैसे कि कुछ रिवायतों में है कि उनके बच्चे भी थे साथ में, तो उस वक्त में वो अपने घर वालों को लेकर वापस जो सो मदियन से वापस अपनी माँ की तरफ जाना चाह रहे थे। रास्ते में सफर में थे, तो रास्ता जो सो बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरी रात थी, और ये कि सर्दी के दिन थे। और वहां पर आप मूसा अलैहिस्सलाम जो सो दूर से कहीं पर आग के शोले नजर आए, तो वहां पर देखा और कहा कि अपने बीवी को कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं दूर में कहीं दूर पर मैंने आग देखी है, वहां पर मैं जाऊंगा, हो सकता है वहां से कुछ अंगारे लेकर आऊं, और या नहीं तो फिर कम से कम मुझको वहां पर रास्ते का ही पता चल जाए, क्योंकि रास्ता नया था और अंधेरी रात थी और जो सो सर्दी के दिन थे। और उसी तरीके से कुछ रिवायतों में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी वो जो सो हामिला भी थी, तो उनको सरगर्मी की जरूरत महसूस हो रही थी, तो इसीलिए वहां पर जहां पर आग नजर आ रही है मैं वहां पर जाऊंगा, और वहां से जो सो आग का अंगारा कुछ लेकर आऊंगा ताकि तुम्हें हरारत मिले, और ये के साथ में वहां से रास्ते का कुछ पता चल जाएगा। यानी जो आग है वहां पर जाहिर बात है कि कोई ना कोई इंसान होगा, कोई लोग होंगे, मुसाफिर वगैरह कोई होंगे, तो वहां से मुझको आग का भी कुछ अंगारा मिल जाएगा, और साथ में जो सो रास्ते का भी पता चल जाएगा। इस गरज से जो सो अपनी बीवी और बच्चों को उनको रुकाया और वहां पर आग के तरफ चल पड़े। फलम्मा आताहा, फिर जब वो आए, नूदिया, आवाज दी गई, या मूसा, ए मूसा, यानी जब वो आग के करीब आए तो वहां से आवाज आई, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, फखलाह नाले का, बस तू उतार दे अपनी जूतियों को, इन्नक बिल वादिल मुक़द्दसी तुआ, बेशक तुम मुक़द्दस वादी तुआ में हो। यानी जब वो आग के करीब, आग को ढूंढते हुए उसके करीब पहुंचे, तो वहां से आवाज आई, ए मूसा, फिर कहा गया बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, बस आप अपनी जूतियों को उतार दीजिए, क्योंकि आप मुक़द्दस वादी तुआ के अंदर मौजूद है। तो ये और इसके और तफसीलात जो पहले गुजर चुकी हैं वो ये कि
موسیٰ علیہ السلام دور سے جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے وہ اٹھتے ہوئے دیکھے تھے تو اس کے آگ کے قریب جانے لگے تو دیکھا کہ ایک درخت میں سے یہ آواز آ رہی تھی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بے شک میں تمہارا رب ہوں، اور آپ جو سو مقدس وادی طوا میں ہیں، تو لہٰذا احترام کے طور پر اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے۔ وَأَنَخْتَرْتُكَ، بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس آپ کان لگا کر سنیے جو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا شروع کر دیے۔ پہلے تو اپنا بتا دیا کہ میں ہی رب ہوں، اور یہ کہ تم وادی مقدس میں ہو تو لہٰذا تم اپنی جوتیوں کو اتار دو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بے شک تمہیں میں نے پسند کیا ہے، یا میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب آپ جو سو کان لگا کے سنیے اس بات کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، پس تم میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ للذکر، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اپنا کلام کرتے ہوئے کہا بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو سو نماز فرض تھی، اور جیسے کہ جو معراج کا واقعے میں جو موسیٰ علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہنا کہ میں نے تو اپنی امت کو کوشش کر لیا ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی نماز فرض اور ضروری تھی۔ تو بہرحال یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو واضح نصیحت کیا وہ کیا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہے اساس اور بنیاد توحید کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ونس آف اللہ۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی۔ ہر نبی اور ہر رسول کا سب سے پہلا اور کامن جو تبلیغ ہوا کرتی تھی وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو شریعتیں نازل ہوتی اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ رسالت اور پیغمبری دینا چاہا تو سب سے پہلے یہی بات کہا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ دیکھو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو سو اپنا رسول بنا کر چن کر سب سے پہلی جو بات بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور جس بات کی تلقین کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی رسالت دینے کے بعد، نبوت دینے کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی جو تبلیغ آپ کو کی جا رہی ہے وہ اس بات کی ہے، اور اس سے یہی ثابت ہوا۔ پھر آتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یا صباحا کر کر آواز دیا اور بلایا۔ بلانے کے بعد ان سے پہلے اپنے بارے میں تصدیق کروایا، پوچھا کہ بتا تو صحیح کہ تم مجھ کو کیسا پاتے ہو۔ کہا کہ سب نے کہا کہ آپ کو ہم سچا اور امین پاتے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ اس طریقے سے۔ تو جب یہ ساری تصدیق کروانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی جو بات جو تبلیغ کی وہ کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کریں اس بات کو اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگے تو سب سے پہلے توحید کی ہی بات کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرے، اعلانیہ طور پر تبلیغ کرے، تو سب سے پہلے جو بات کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، چاہے جو بھی کرو تم نماز پڑھو، چاہے تمہارے عقیدے کچھ بھی رہو نماز پڑھو، چاہے تم جو 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو نماز پڑھو، نماز کو آ جاؤ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، تم سب جو کرنا ہے کرو۔ بلکہ یہاں تک کہ آج مصیبت اور تکلیف یہ ہے کہ ہماری قوم نے اس گمراہی میں پڑ گئی ہے کہ انسان
जो भी अमल करता है करते रहे, वो शिर्क करता है कोई गरज नहीं, वो जो सब किसी और बिदात में फंसा हुआ है कोई गरज नहीं है, वो शराबी है कबाबी है कोई गरज नहीं है, झूठ बोलता है धोखा देता है कोई हरज नहीं है, बस उसको मस्जिद में लाया जाए, नमाजी बना दिया जाए। और नमाजी बनाने के बाद उसको ऐसा छोड़ देते हैं जैसा कि अभी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सातों उसका दूध का धुला हुआ है, ये सीधा जन्नत में चला जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा वहां पर, ये सिवाय ये कहने के, अच्छा वहां पर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली तबलीग की तो ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ना पड़ेगा तुमको, जो इस्लाम के जो बाकी के 4 अरकान है कि नमाज पढ़ो और रोजा रखो ज़कात दो और हज करो, ये सब कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। फिर कहा कि तुम अरब व अजम के मालिक हो जाओगे। सिर्फ इतना कलिमा कहने पर, और वहां के मुशरिकीन जो थे, अबू जहल अबू लहब वगैरह जो थे, उनको अच्छी तरह पता था क्योंकि वो अरबदान थे और उनको मालूमात थे, तो उनको पता था कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हमारे लिए क्या कुछ हराम हो जाएगा, क्या कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा। उस वजह से तो उन लोगों ने कहा कि तब्बन लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू लहब ने सबसे पहले, उनका जो आपका सगा चचा था, उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हाथ टूट जाए, यानी बद्दुआ के तौर पर इस तरीके के कलिमात कहा, और कहा कि क्या तुम इस बात के लिए हमको यहाँ पर बुलाए हो, मतलब क्या है कि ये तो हमसे नहीं हो सकता। फिर ये कहा कि ये अजीब बात करता है, बोले सारे माबूदों को एक माबूद बनाना चाहता है। तो इस तरीके से जब सिर्फ कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? कि उनको अच्छी तरीके से पता था कि हम इधर ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो उधर जो हमने 360 बुत बना के रखे थे काबे के अंदर, उन तमाम को छोड़ना पड़ेगा, उन तमाम की इबादत और उन तमाम के सामने जो कुछ इबादत के किस्में हम करते हैं यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि यह अजीब बात है, बोले सारे माबूदों को छोड़कर क्या हम एक माबूद की इबादत करें। तो इससे पहले ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं पहचानते थे या अल्लाह को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था और उनके तमाम खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह जो कि उनके पास उसकी पहचान ही नहीं थी तो उसकी इबादत के लिए बुलाया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने भड़का है। क्यों? कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का तो अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को पहचानते थे, अल्लाह के घर के खाने काबा की हिफाजत करते थे, उसकी रखवाली करते थे, उसका तवाफ करते थे, उसका उम्रा और हज भी किया करते थे। तो बहरहाल अल्लाह से उनको इंट्रोडक्शन था, अल्लाह की इबादत भी करते थे, लेकिन ये था कि अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करते थे। तो उनको जब पता चल गया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो जब उन्होंने भड़क गए और कहा कि ये नहीं हो सकता, बोले तमाम खुदाओं को एक खुदा बनाना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और पहली वही की तो कहा कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरी ही इबादत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया तबलीग करने का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। तो बुनियादी उसूल और बुनियादी जो पहली स्टेप है किसी भी इंसान के सामने जो तबलीग करने की, वो है तौहीद, वो है एक अल्लाह की पहचान, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह को सबसे पहले अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर अल्लाह की मारिफत दिखाई जाए और कहा जाए कि देखो ये अल्लाह हकीकी माबूद है, इसके सिवा जिन जिन की इबादत की जाती है दुनिया में वो सब झूठे माबूद है, वो सब गलत है, उन तमाम की इबादत से बाज आना पड़ेगा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन आज हम मुसलमानों के कसीर गिरोहों को और जमातों को देखते हैं जो ये उनके पास कोई इस चीज की कोई अहमियत नहीं है, उनके सिलेबस में उनकी तबलीग में ये इस तौहीद का नाम और निशान नहीं होता है। वो फौरन किधर जंप करते हैं, जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की जिंदगी थी 13 साल की, उसके आखिरी मरहले में यानी कम से कम 10-12 साल तक अल्लाह ताला ने जिस इबादत को फर्ज नहीं किया मक्के के आखिरी दौर में या मदीने की इब्तिदाई दौर में, यानी अगर मदीने का इब्तिदाई दौर लिया जाए तो 13 साल और अगर मक्के के आखिरी दौर तक मतलब कम से कम 12-12.5 साल तक अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल होती रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जो तबलीग करने का हुक्म दिया गया था वो तौहीद के बारे में था, आखिरत के बारे में था, ये सारी चीजें थी। नमाज तो जाके 12-13 साल के बाद नबूवत के जब जाके फर्ज हुई। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर मुसीबत क्या है, नमाज ही उनके लिए सब कुछ है और सब चाहे इंसान के अकीदे में जो कुछ भी हो उसको नमाज के लिए लाया जाए, उसको नमाजी बना दिया जाए। जाहिरी तौर
तौर पर जो सो वो एक्सरसाइज ही कर रहा हो, उसको नमाज का तरीका भी ना आता हो, कोई गरज की बात नहीं है। अगर उसको सजदा रुकू और हाथ बन के खड़ा हो जाना सिखा दें और वो करने लगे तो समझते हैं कि हम तो मिशन हमारा पूरा हो गया, हम कामयाब हो गए। हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को कोई एतराज ही नहीं होता, वो तो खुशी खुशी जो सो नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ कर लेते। लेकिन उनको क्योंकि उनके अकीदे में गड़बड़ थी, उनके अकीदे में जो सो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करना रच बसी भी थी, तो उसको सबसे पहले निकालना जरूरी था। और उसको निकालने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की जो नबूवत की जिंदगी है, उसमें जो सो 13 साल तकरीबन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के यानी आधे से भी ज्यादा हिस्सा उस तौहीद को कायम कराने पर, उनके दिलों को शिर्क और कुफ्र से पाक करवाने के लिए लगवा दिया। उसके बाद मदीने में जब हिजरत करके गए, वहां पर तमाम के तमाम अहकामात नाजिल हुए, नमाज का, ज़कात का, हज का, ये तमाम जो अरकान हैं वो बाद में नाजिल हुए। तो पहले अब अहमियत को समझें कि कितनी ज्यादा अहमियत है तौहीद को समझने की, एक अल्लाह की पहचान हासिल करने की, फिर उसकी जो सो उसकी कुदरत और उसकी बड़ाई को जानना और उसी की इबादत करना। इबादत की जो शक्लें हैं वो अल्लाह के लिए खास करना, अल्लाह के साथ किसी को उस इबादत में शरीक नहीं करना, जिसको हम आम तौर पर तौहीद कहते हैं। तो इस तौहीद का इल्म देना और सीखना और सिखाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जिंदगी के आधे से ज्यादा हिस्से को अल्लाह ताला ने उसी पर लगा दिया। और आज का मुसलमान समझता है कि मुसलमान घराने में फला पैदा हो गया तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग हो गई तौहीद की, इसको सब कुछ पता है तौहीद के बारे में। अगर इसको नहीं पता है तो नमाज का नहीं पता है, तो लिहाजा हम इसको नमाज की तरफ लाएंगे, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। उस इंसान के नमाज का क्या फायदा जिसके ईमान बराबर ना हो, जिसका अकीदा बराबर ना हो, जिसको अल्लाह की पूरी पहचान ही ना हो, जिसको जो सो अल्लाह की तौहीद के बारे में पता ना हो, जिसको ये पता नहीं है कि कौन कौन सी चीजें इबादत की शक्लें हैं, और जब शक्लें इबादत की हैं तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है। तो ये चीजें तो नहीं सिखाई जाती, उसको उठाकर सीधा जो से नमाज के तरफ लाया जाता है। अगर उसको थोड़ी बहुत नमाज के बारे में सिखाया भी जाता है तो वो भी नमाज मोहम्मदी नहीं होती है, वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका नहीं होता है। हमारे मुल्कों में जो जो जिस तरीके से हमने नमाजें पढ़ा है, कोई हनफी नमाज कहता है, कोई फला नमाज कहता है, कोई फला नमाज कहता है, कोई जो सो अभी क्या बताऊं, मैं नाम लूंगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो बहरहाल अपने अपने गिरोहों, अपनी अपनी जमातों के हिसाब से, अपने अपने बड़ों के हिसाब से हमने भी नमाजों को बना रखा है। नमाज का भी तरीका अगर सिखाएंगे तो वो तरीका नहीं सिखाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और लोगों को कहा कि सल्लु कमा रायतुमूनी सल्ली, यानी तुम नमाज पढ़ो वैसे जैसे कि मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हमारे और आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि हम नमाज जो पढ़ें और जब पढ़ना शुरू करें तो नमाज का हर सलाम, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक जो जो चीजें होती हैं वो तमाम की तमाम सुन्नत के मुताबिक हो, ना कि हमारे इमाम के मुताबिक, हमारे बड़ों के मुताबिक, हमारे फलां के मुताबिक, हमारे फलां के मुताबिक। हम तो लोगों को ऐसे ही करते देखे, हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से ना हो, बल्कि तकबीर तहरीमा जो पहली तकबीर होती है वहां से लेकर सलाम तक पूरा का पूरी नमाज पूरा हदीस की किताबों में पूरी पूरी छोटी छोटी बारीकी उनके साथ मौजूद है। तो हम चाहें, हमको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम जो बुनियादी जो उसूलें हैं, हाथ कैसे बांधना है, हाथ कहाँ तक उठाना है, फिर जो सो उसके बाद में नमाज में क्या पढ़ना है। मिसाल मैं बार बार देता हूँ कि इमाम के पीछे जो मर्द हजरात नमाजें पढ़ते हैं, उनके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो सूरह फातिहा पढ़े बगैर उनकी नमाज नहीं होती। हर एक के लिए वैसे तो, लेकिन चूंकि अक्सर जो सो मर्द लोग ही इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए ज़रूरी और लाजिम है कि वो सूरह फातिहा के बगैर उनकी नमाज नहीं होती हदीस के मुताबिक। लेकिन हमारे मुल्कों में एक बहुत बड़ा फुकदान है कि हमको बचपन से यही सिखा दिया गया कि इमाम के पीछे बस हाथ बांध लो, सना पढ़ लो और खामोश रह जाओ, सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि मना करते हैं कि सूरह फातिहा हरगिज़ नहीं पढ़ना, जबकि हदीस कहती है कि ला सलाता लिमन लम इक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। तो बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, हमारे पास सारा का सारा अपसाइड डाउन कर दिया गया है। जिस चीज की ज्यादा अहमियत थी उसको कोई अहमियत नहीं दी गई, और जिस चीज की अहमियत तो है लेकिन नॉट एट दिस स्टेज,
جب انسان کو تبلیغ اور اس کو دین کی طرف بلایا جائے تو سب سے پہلے اس کو توحید سکھائی جائے، سب سے پہلے اس کو ایک اللہ کی معرفت سکھائی جائے، اس کے بعد جب اس کو پتا چل گیا تو پھر قیامت کے بارے میں اس کو بتایا جائے، پھر اس کے بعد میں آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی علم دیا جائے، اور جو بھی عبادت اس کو سکھائی جائے اللہ کے خاطر، اللہ کے واسطے، ہم جو سو اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے بڑوں کا طریقہ نہیں بلکہ نبی کا طریقہ سکھائیں، کیونکہ وہی طریقہ ہے جو قابل قبول ہے اللہ کے پاس، اور وہی طریقہ حجت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دے دیا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم اور آپ نے تو نماز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ اکرام نے دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے ایسی ایسی باریکیوں کو تک نقل کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو قاعدے میں بیٹھتے تو کیسا بیٹھتے تھے، آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھتے تو آپ کی ہاتھیں کدھر ہوا کرتی تھی، آپ کی انگلی کا اشارہ کیسے ہوا کرتا تھا، آپ کی نگاہیں کہاں تک کہاں رہتی تھی، یہ ساری تفصیلات میں خیر بعد میں جا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اس ایک مسئلے کو ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے، جبکہ حدیثیں واضح ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب تو وہ کہتے ہیں۔ بھائی امام صاحب کی حجت، امام صاحب کی بات حجت ہوگی یا حدیث حجت ہوگی؟ اور جب حدیث میں ہے تو کس جرات اور کس بہانے سے اور کس ہمت کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے لیکن امام صاحب کا قول تو یہ ہے؟ امام صاحب کا قول کبھی بھی حدیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، جہاں پر حدیث کی کوئی واضح رہنمائی نہیں ہے وہاں پر ہم اماموں کی اور بڑوں کی، عالموں کی بات کو لیں گے، لیکن جہاں پر حدیثیں اور قرآن کی احکامات واضح ہے وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی حدیث اور قرآن کے سامنے۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تمام بھائیوں سے بھی ہماری گزارش ہے جہاں تک ہماری آواز پھیل رہی ہے کہ اللہ کے خاطر ہم اس الٹے کیا کہتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن طریقے کو چھوڑ دیں، اور جو سو دوسرے اور تیسرے سٹیپ پر پھلانگ مارنے سے پہلے ترتیب وار اگر ہم چلیں گے تو اسی میں فائدہ ہوگا۔ جب بچے کو اور کیا کسی کو قدم، ہم جو سامنے اگر ہماری کوئی اونچی سیڑھی وغیرہ ہے تو پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر اگر ہم پیر رکھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے بجائے ہو سکتا ہے گر پڑے، اور ہو سکتا ہے ہم جو سو زخمی ہو جائے یا کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا اور اس کو سیکھنا، اسی کے مطابق تبلیغ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ توحید ہے۔ اگرچہ کہ ہم کو امید ہے کہ ہم مسلمان خاندان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جن کو پتا ہے؟ اور اکثریت کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت جو ہے سر سے لے کر پیر تک شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، بدعاتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کفریہ کاموں میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ جس معاشرے میں ہم جو سو جن کے اطراف میں جو ہم جیتے ہیں تو وہاں کے معاشرے کے بہت سارے بدعاتیں، ان کے جو ہندوانہ رسم و رواج ہے اور جو شرکیہ اعمال ہے وہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں رچ بس گئی ہیں۔ تو ان تمام کو فرق کر کے نکالنا اور ایک اللہ کو پہچان کر، اس کو جان کر، اس کی عبادت کے جو قسمیں ہیں ان کو پہچان کر اس کو اس کے لیے خاص کر لینا، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور چاہے انسان جتنا بھی بڑا دیندار ہو، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ ہو، ہر انسان کو پھر بھی توحید کو یاد دلانا، اس کو یاد دہانی کرانا، اور ہر وقت میں جب کبھی بھی نصیحت کی جائے، جب کبھی بھی کسی کو دین کی تبلیغ کی جائے تو سب سے پہلے شروعات توحید سے کی جائے۔ یہ طریقہ ہے، یہ جو سو اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے طرف بھیج رہے تھے تبلیغ کی ذمہ داری دے کر، تو اس وقت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی وہ بھی ہمارے لیے بنیاد ہے اور اساس ہے کہ تبلیغ کیسے کی جائے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ تم اہل کتاب کے طرف جا رہے ہو، یعنی یمن میں جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہے، نصارہ تھے یا پتہ نہیں مجوسی، وہ یہودی تھے، تو کہا کہ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، اور ان کو سب سے پہلے تم اللہ کی توحید کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ جب وہ مان جائیں تو پھر ان کو جو سو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے ذمہ داری دے کے بھیجا تو سب سے پہلے ایک اللہ کا تعارف کروانا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانا، اس بنیاد کو، اس پوائنٹ کو سٹریس کیا۔ تو ہماری بھی کوششیں، ہماری بھی تبلیغیں، چاہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، ہماری
तबलीग और हमारी कोशिश का सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तौहीद को पहचानना, तौहीद को जानना, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की इबादत की किस्में, और अल्लाह की इबादत किन किन चीज़ों में इबादत हो सकती है और किन चीज़ों से शिरक हो जाएगा, इसको पहचानना, इसको जो समझाना। उसके बाद जब समझ में आ जाए, एहसास हो जाए कि इस इंसान के जो सामने वाले जो मुखातिबीन हैं उनको तौहीद समझ में आ गया है, वो तौहीद पर कायम हो रहे हैं, तो फिर जाकर उसके बाद दूसरे स्टेप से नमाज है। उसके बाद सबसे पहले जो जरूरत की चीज है वो है नमाज। तो उस वक्त में जाकर उनको नमाज सिखाई जाए, फिर नमाज भी वैसी सिखाई जाए जैसे कि हदीसों से साबित है। तो ये तरीका हम तमाम को तौफीक दे अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की, और इसी में नजात है। इससे अगर हम जरा भी हटेंगे तो फिर हम जो सो जाहिरी तौर पर तो हो सकता है बहुत कुछ हम कर लेंगे, लेकिन हकीकी मकसद को हरगिज नहीं पहुंच पाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इन साता आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है। अकादु उख्फीहा, मैं चाहता हूं कि उसे पोशीदा रखूं। लितुज्जा, ताकि मैं बदला दूं। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, बिमा तसआ, जो उसने कमाया, जो उसने कोशिश की। देखें अल्लाह ताला ने अब जो सो, देखें तौहीद पहले जिक्र कर दिया, उसके बाद कहा कि जो सो तुम मेरी ही इबादत करना और मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम करना। फिर कहा कि जो लोग यकीनन क़यामत आने वाली है और मैं इसको पोशीदा रखना चाहता हूं, ताकि मैं लोगों को उनके आमाल का बदला दूं जो वो कोशिश करते हैं, यानी जो कुछ उन्होंने कोशिश की उसका पूरा पूरा बदला क़यामत में दूं। तो पता क्या चला कि यहाँ पर फिर स्ट्रेस है कि क़यामत और आखिरत का जो उस पर ईमान लाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक के लोगों का ईमान आखिरत पर नहीं होगा, फिर वो आमाल नहीं करेंगे, नेक आमाल नहीं करेंगे, उसी तरीके से बुराइयों से नहीं बचेंगे। क्यों कि आखिरत का जब ईमान, आखिरत पर जितना ईमान मजबूत होगा तो फिर उसको इतना ये यकीन होगा कि जो कुछ मैं नेक आमाल कर रहा हूँ इसका मुझको सिला मिलने वाला है, इसका मुझको बदला मिलने वाला है जब मैं मरकर दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। उसी तरीके से जो गुनाह करता है उसको ये डर होगा कि अगर मैंने दुनिया में गुनाह कर लिया, हो सकता है कोई मेरी पकड़ ना करे, हो सकता है मेरी पूछ ना हो दुनिया में, लेकिन मुझको मरने के बाद अल्लाह के सामने जिंदा होकर दोबारा उसके सामने हाजिरी देना है, वहां पर हिसाब किताब होगा, तो वहां पर मेरी पकड़ होगी। तो ये है तौहीद। तौहीद के बाद जो इबादतों में सबसे अहम चीज नमाज, और उसके साथ साथ जो सो आखिरत पर ईमान। ये तरीका है तबलीग का, चाहे वो मुसलमान, खानदानी मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम काफिर और मुशरिक हो, जो भी हो, उन तमाम के सामने जब कभी भी हम तबलीग करेंगे तो इसी तरीके से, इसी तरतीब के एतबार से करेंगे, क्योंकि यही तरतीब अल्लाह ताला ने बयान किया है, यही तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो अपने साथ अपने वाज़ो नसीहत में की है, वही तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, और वही तरतीब पर सहाबा इकराम और आइमा इकराम सब ने जो सो यही काम किया है। वक्त अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।